ओम शांति। आज का बहुत सुंदर टॉपिक है कि दुआएं कब काम आती हैं। कहते हैं ना कि यदि दुआएं ना हो, पुण्य की पूंजी ना हो, तो बड़े बड़े धनवानों के धन धरे रह जाते हैं। ये पद, पोजीशन, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। और ऐसा ही हुआ है एक भाई के साथ, जो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है, तो हम उनका अनुभव आगे सुनेंगे। तो पुण्य दुआएं बहुत काम आती हैं और बहुत जरूरी भी है जीवन में। और एक भाई का बिल्कुल सत्य अनुभव वो आज हम आपको सुनवाते हैं। आपके सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी कि सचमुच पुण्य क्यों जरूरी, दुआएं क्यों जरूरी है। क्योंकि जब कोई के सामने संकट आता है तो हाथ मलते रह जाते हैं, काम कुछ भी नहीं आता है। तो एक भाई ने, जो गुजरात के भाई हैं, उन्होंने अपनी आप बीती बात सुनाई। एक ऐसी कहानी जो बड़ी दर्द भरी भी है, लेकिन एक शिक्षा देने वाली है। भाई ने बताया कि मैं इतना धनवान हूं, इतना बड़ा धनवान हूं कि मुझे खुद भी पता नहीं कि मेरे पास धन कितना है। और जैसे जैसे धन बढ़ता चला गया तो मेरा दिमाग भी चढ़ता गया। ईगो, झूठा अहंकार, मैंपन मेरी लाइफ में ये प्रवेश कर गया। और छोटे मोटे इंसानों से बात करना तो जैसे मेरी शान के खिलाफ था। लेकिन कहते हैं ना, समय अच्छे अच्छों की लाइन पर लगा देता है। लेकिन समय समय की बात है। इस दुनिया में बहुत सुंदर कहावत है कि हमारे दो शिक्षक होते हैं। एक जो हमें जीने के लायक बनाता है, पढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, पढ़ा लिखा कर और बहुत ऊंची लेवल पर पहुंचा देता है। और दूसरा शिक्षक कौन होता है? समय, जो हमें पढ़ा लिखा कर लायक बनाकर, समय, ये दोनों शिक्षक हैं। कुछ ना कुछ हमें शिक्षा जरूर देते हैं, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जो व्यक्ति समय से पहले नहीं सुधरता है तो उसको समय जरूर सुधारता है। तो उसने सुनाई, भाई ने, कि समय बड़ा रहमी से मेरी लाइफ में आया। समय ने उसको सिखाया। कहते हैं कि किसी की यदि व्यक्ति सीख ना माने तो हम उसको समय के हवाले छोड़ देते हैं। यदि समय की बात ना मानी तो भगवान को विवश करें, क्योंकि यदि भगवान को विवश कर दिया तो वो भगवान समय के हवाले कर देता है। और समय के हवाले हमें नहीं होना है, क्योंकि समय अपने हिसाब से हिसाब किताब लेता है। भाई ने कहा, समय समय बड़ी बेरहमी से मेरे जीवन में आया कि 20 साल का मेरा बेटा था, उसे ब्लड कैंसर हो गया। और ये बिल्कुल हकीकत सत्य अनुभव है। अचानक पता चला कि भाई थोड़ा जमीन पर आया। कॉन्फिडेंस था उसको, धन दौलत पद पोजीशन का, ठीक है कि ठीक हो जाएगा। इंडिया में दिखाया, जो यहाँ के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर रिपोर्ट देखते ही उन्होंने कह दिया, आई एम सॉरी, लास्ट मोमेंट पर है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब फिर क्या हुआ कि बोला कि फिर भी मुझे एक आशा थी, उम्मीद थी कि जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वर्ल्ड फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट, उसके पास लेकर के जाऊंगा, वहां कोई तो उपचार होगा। तो क्योंकि उसके पास धन बहुत था, और जब उसका रिपोर्ट फॉरेंस गई
तो उस विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर ने उसने जब रिपोर्ट देखी तो सर झुका करके बोला कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ी देर वो भाई सन्न हो गया और उसके बाद घुटनों पर बैठा और डॉक्टर के पांव पकड़े और उसको हिलाने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए, मेरी सारी संपत्ति, धन दौलत, प्रॉपर्टी सब कुछ ले लो, पर मेरे बेटे को बचा लो। तब देखो, बहुत सोचने की बात है, सीखने की बात है। दौलत है, पद पोजीशन है, पर काम में नहीं आ रहा है। दोनों हाथों से यदि वो देना चाह रहा है, परंतु डॉक्टर लेना नहीं चाह रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी धन दौलत जायदाद है, क्योंकि जो उसके काम में आने वाली चीज है वो तो उसके पास है ही नहीं। और जो वो गड़गड़ाने लगा, तब उस भाई ने कहा कि तब फिर मैं, जो इतने अहंकार में था, नीचे आया उस अहंकार से। फिर मैंने समझा कि वास्तव में पुण्य। तब डॉक्टर ने कहा कि यदि इसको जीवन में अब कोई चमत्कार कर सकता है, तो इसके जीवन में यदि अब कोई चमत्कार कर सकता है तो वो है ऊपर वाला। उसने भी फिर ऊपर की ओर हाथ उठाया तो उसने कहा आई एम सॉरी, अगर इस बंदे की लाइफ में अब कोई चमत्कार कर सकता है, तो देखिए जब मेडिकल साइंस फेल हो जाती है तो उसका इशारा कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। उसने कहा अगर इसकी लाइफ में कोई चमत्कार हो सकता है तो वो ऊपर वाला ही कर सकता है। अगर अगर ये ठीक हो सकता है तो वो दुआएं और इसके कर्म, पुण्य कर्म इसको बचा सकते हैं। अब इन तीनों में तो वो था बिल्कुल फकीर, कंगाल। भगवान के लिए तो उसने कभी 2 मिनट का समय नहीं निकाला। उसे पता ही नहीं था कि कभी मेरा भगवान से भी पाला पड़ेगा और कभी उसकी जरूरत भी उसको पड़ेगी। खास दुआएं दुआएं वो तो कभी ना ली और ना कभी दी। बिल्कुल बैलेंस, खाली, नील, जीरो। पुण्य, इसकी तो उससे नॉलेज ही नहीं थी कि पुण्य भी कोई चीज होती है। जीरो बिल्कुल। और जो बैलेंस था वो काम में नहीं आ रहा था। जो काम में आने वाली चीजें थी उसमें तो उसका बैलेंस बिल्कुल जीरो था, नील। अब उसका तीसरा नेत्र खुला और उसको समझ में आया कि सच्ची दौलत कौन सी है, सच्ची पूंजी कौन सी है और काम में आने वाली दौलत कौन सी है। ये दौलत जिसके लिए मैंने न रात देखी, न दिन देखा, न पाप देखा, न पुण्य देखा, और आज देखो कैसी बेवफा होकर के मेरा साथ छोड़ करके खड़ी है, किसी काम में नहीं आ रही है। और मेरे पद पोजीशन, जिन पर मुझे बहुत घमंड था, गर्व होता था कि मेरे फलाना मिनिस्टर से संपर्क है, फलाने बिजनेसमैन से मेरा आना जाना है, और उनके घर से सिर्फ एक कॉल आया कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। बस काम खत्म, सब धरा का धरा रह गया। और जो काम में आने वाली चीज थी उस पर मैंने कभी गौर नहीं किया। तो कहीं ये दिन भी मुझे देखना ना पड़े, मेरी दुआओं का भी स्टॉक भरपूर है, ये स्वयं से चेक करना है। पुण्य की पूंजी, दुआओं की दौलत से यदि मैं भरपूर हूं, यदि मैंने सोने से पहले, अगर हमने सबको माफ कर दिया,
तो ऊपर वाला भी दिल से आपको माफ कर देगा। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है दुआओं से भरने का, भगवान का प्यार का पात्र बनने का समय है। ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा पाप मन से और बोल से हो रहे हैं। अपमानित करने वाले बोल हमें जहां जहां से पाप किए वहीं वहीं से अब हमें माफी मांगनी है। तो सबसे ज्यादा पाप मन से और मुख से किए, इन्हीं से हमें पुण्य करना है। यदि किसी से वैरभाव है, किसी ने आपको सताया, कष्ट दिया, तकलीफ दी, तो आज बड़े बाप के बच्चे बन करके सच्चे दिल से उन्हें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दो। और यदि मैंने किसी आत्मा को कष्ट दिया तो मन ही मन उन आत्माओं से क्षमा मांग लो। किसी से भी वैरभाव नहीं। आज से मेरी डायरी में शत्रु एक भी नहीं, मित्र मेरे सारे अपने। किसी के लिए ना बैर और किसी के लिए ना ईर्षा। अब जो 2026 चल रहा है, इसमें हमें ऐसा अपना जीवन बनाना है और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना है। सचमुच संगम युग का समय बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है। जीवन में हर व्यक्ति को पुण्य कर्म और दुआएं जरूर कमानी चाहिए, क्योंकि ये दुआ और ये पुण्य कर्म ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और यही हमारे काम में आती है। तो हम सभी बाबा के महान बच्चे तो दुआएं पुण्य कर्म बाबा की याद से कर ही रहे हैं। बाबा ने कहा सबसे बड़ा पुण्य कर्म तो यही है कि आत्माओं को भगवान से मिला देना। तो ये तो हम कर ही रहे सभी बच्चे, लेकिन बाबा की याद से अपने विकर्मों को भस्म करना है और कोई नया खाता हमें नहीं जोड़ना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।